हेलो फ्रेंड्स। तो 0 से 3 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उनकी केयरिंग करते समय आपको कुछ बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, क्योंकि 0 to 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा केयरिंग करने की जरूरत होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी 10 चीजें शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको, अगर 0 से 3 मंथ का बच्चा आपका है तो आपको इन चीजों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 चीज होती है कि देखिए, जो 0 से 3 मंथ तक का जो बच्चा होता है उसको आपको जब भी आप उठा रहे हैं, सुला रहे हैं, गोद में ले रहे हैं, आपको उसके सिर पे बहुत अच्छे से सपोर्ट देना है, क्योंकि जो बच्चे मतलब के जो बच्चे होते हैं ना, वो उनकी जो बॉडी का वेट होता है वो उनके सिर के वेट से बहुत कम होता है। वो खुद से वो हैंडल नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको बच्चे को सपोर्ट देना होता है। कभी भी आप उसको उठा रहे हैं तो सिर पे अच्छे से सपोर्ट, हाँ सिर पे अच्छे से हाँ सपोर्ट लगाए, उसके बाद भी उठाए। गोद में भी ले रहे हैं, कंधे पे भी, शोल्डर पे भी ले रहे हैं, तो आप उस पे हाथ से सपोर्ट देते रहे, क्योंकि बच्चे की गर्दन बहुत नाजुक होती है और थोड़ा सा भी ऐसी वैसी रहती है तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। होती है कि 0 से 3 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनको सबसे पहले तो आपको ब्रेस्ट फीड करानी है, क्योंकि माँ का दूध ही सबसे अच्छा होता है बच्चे के लिए। जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट कर। अगर आप जितनी जल्दी बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो उससे जो बच्चे और माँ के बीच का बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। आपको ब्रेस्ट जो मिल्क सप्लाई होता है, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई होता है, वो अच्छा होता है। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि जब आपके सिर से जो डिलीवरी होती है तो क्या होता है कि इसमें आप बच्चे को तुरंत से ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते हैं। आप कभी कभी एक दिन का पूरा टाइम लग जाता है, कभी कभी 12 घंटे का टाइम लग जाता है, तो इसमें माँ और बच्चे के बीच का जो बॉन्ड होता है वो उतने अच्छे से नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको मिल्क सप्लाई कम हो जाती है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जितना और जल्दी हो सके उतना जल्दी बच्चे को ब्रेस्ट फीड। जैसे है कि जो 0 से 7 मंथ तक के बच्चे होते हैं उनको कब से नहलाना, तो देखिए बच्चे को जन्म के 24 घंटे बाद तक तो आपको बेबी नहीं नहलाना है, क्योंकि बच्चा जब जन्म होता है, जन्म लेता है, डॉक्टर जो नर्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लीन करके ही आपको हैंड ओवर करती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को 24 घंटे तक नहीं नहलाना है। आप बच्चे को 1 वीक बाद नहलाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि देखिए जब बच्चा बाहर आता है पेट में तो वो थोड़े से बाहर की चीजों से, बाहर के इन्वायरमेंट पे A1 एडजस्ट कर लेता है। इसीलिए बच्चों को 5 डेज बाद या 6 डेज बाद नहलाना चाहिए। नहलाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत केयरफुल नहलाना है, उसको ऐसे नहलाना है आपको कि उसके कान में, आंख में, नाक में बहुत ज्यादा पानी ना जाए। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर गर्मी का भी मौसम है तो बच्चे को ठंडे पानी से नहीं नहलाना है। बहुत बारी पेरेंट्स ऐसी गलती करते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है तो बच्चे को ठंडे पानी से नहला देते हैं। बच्चे को ना गर्म पानी से नहलाना है, ठंडे पानी से नहलाना है, बच्चे को हल्का गुनगुना पानी करके तब से नहलाना है। बच्चे को नहलाते हैं तो बच्चे को सर्दी जुकाम की कभी नहीं होती है। ऐसे क्या होता है, एकदम से बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर एकदम मिसमैच होता है तो बच्चे को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम। बच्चे को कभी भी नहला रहे हैं, नहलाने के बाद उसको आपको तुरंत से कूलर या एसी या पंखे के नीचे नहीं रखना है। बच्चे को अच्छे से सुखा ले, अच्छे से ड्राई कर ले, उसके सिर अच्छे से पोंछ ले, उसके बाल अच्छे से सुखा ले, उसको कपड़े पहना ले, उसके बाद उसको पंखे, कूलर या एसी के नीचे रख। नेक्स्ट चीज होती है कि बच्चे को कभी भी आप 0 से 6 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उनको आपको कपड़े पहनाने के लिए ये ध्यान रखना है कि गर्मी का मौसम है तो उसको कॉटन के कपड़े पहनाने हैं, बिल्कुल भी कोई भी ऐसे वैसे कपड़े मत पहनाए तो उसको रैसेस की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आप उनको कोशिश करिए कि जो फ्रंट साइड से ओपन वाले कपड़े होते हैं आप वो पहनाए, यानी कि जो आगे से बटन वाले कपड़े होते हैं वो। उससे क्या होता है कि बच्चे को कपड़े पहनाने में इजी होती है। और जो अगर बंद वाले कपड़े हैं, आगे से बंद कपड़े अगर वो आप पहनाते हैं तो आप बच्चे के गर्दन में डालने में आपको प्रॉब्लम होती है, बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है और उसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो 6 मंथ से कम वाले बच्चे होते हैं, यानी कि 0 to 3 मंथ वाले तक के बच्चों के लिए आपको जो ओपन, आगे से ओपन वाले होते हैं, आगे से बटन वाले कपड़े होते हैं वो पहनना चाहिए। नेक्स्ट होती है कि 0 से 3 मंथ के बच्चों को आपको हर 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड करना ही करना है। अगर बच्चे को फीड आप करा रहे हैं तो अगर बच्चा 3 घंटे से ज्यादा सो रहा है, अगर नहीं सोया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि अगर वो सोया है तो आप फीड नहीं करा रहे हैं। आप बच्चे को बहुत ही आराम से उठाएं। 3 घंटे अगर कहें आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे से ज्यादा सो रहा है तो बच्चे के पैर के तले में हल्का हल्का सा टच करने पे या बच्चे को अच्छे से सहलाने पे वो थोड़ी सी नींद की खुल जाती है। और उसमें भी अगर आप बच्चे को टच कराते हैं तो बच्चा सब करने लग जाता है, बच्चा दूध पीने लग जाता है। आपको ये चीज भी ध्यान रखना है। 0 से 6 मंथ तक के बच्चों को ब्रेस्ट फीड ही कराएं, उसको गाय का दूध ना पिलाएं, क्योंकि इससे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको मिल्क सप्लाई कम है, बच्चा आपको अच्छे से दूध नहीं हो रहा है, उस केस में आप बच्चे को फॉर्मूला में पिला सकते हैं, लेकिन आपको गाय का दूध नहीं पिलाना। नेक्स्ट चीज है कि आपको बच्चे, जैसे गर्मी है तो वो क्या सोचते हैं कि बच्चे को ज्यादा मॉइस्चराइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस टाइम पे भी बच्चे को मॉइस्चराइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो बच्चे को अगर हम नहलाए हैं तो बच्चे की सिर को मॉइस्चराइज करिए, जो भी मॉइस्चराइज करिए, मतलब पहले तो कोई भी प्रोडक्ट होते हैं आपको रोज यूज करने हैं। और आपको जो बच्चे की स्किन है उसको मॉइस्चराइज करना है, बच्चे को मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, बच्चों को क्रीम भी लगा सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो बच्चों को नहलाने से पहले आप ऑयलिंग करें तो बेस्ट होता है। ठंडी का मौसम है तो नहलाने के बाद भी ऑयलिंग कर सकते हैं।
गर्मी का मौसम है तो कौन सी ऑयलिंग बेस्ट होती है, तो क्या आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो आपको मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज करना है, क्योंकि उससे बच्चे को गर्मी ज्यादा होती है। नेक्स्ट चीज होती है कि बच्चे को जब भी ऑयलिंग कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसको बहुत ज्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बच्चों को बहुत ज्यादा उछाल के ऑयलिंग करते हैं या बहुत ज्यादा खींच खींच के इसकी ऑयलिंग करते हैं। तो आपको वो चीजें नहीं करनी है, क्योंकि बच्चा इससे क्या होता है, ऑयल को एंजॉय नहीं करता है और बच्चा फिर ऑयलिंग नहीं करवाता है और बच्चा उसमें बहुत ज्यादा रोती है। और अगर बच्चा बहुत ज्यादा ऑयलिंग करने में तो इसका मतलब है कि वो अनकंफर्टेबल है और उससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कभी भी बच्चों को जब मसाज कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, तो आप हल्के हल्के हाथों से उसके अच्छे से ऑयलिंग करें और 10-15 मिनट से ज्यादा ऑयलिंग करना अवॉइड करें। इससे कम ही आप ऑयलिंग करें तो ज्यादा सही है। और एक दिन में बच्चे को 3-4 बार ऑयलिंग आप कर सकते हैं, 5 बार ऑयलिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑयलिंग करते समय बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा खींचना तारना या कुछ भी उसको उछाल वगैरह की ऑयलिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट चीज है कि आपको ये ध्यान रखना है कि गर्मी का मौसम है तो बच्चे को अगर कूलर में, एसी में सुला रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को जो हवा है वो डायरेक्ट नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसी जगह पे है जिसमें रूम थोड़ा ठंडा हो लेकिन एकदम से हवा उस तक ना पहुंचे, जिससे बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। बच्चे को अगर ऑयलिंग कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब बच्चे के कपड़े उतार रहे हैं तो उस रूम में एसी, कूलर ये नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बच्चे के सर्विस में प्रॉब्लम हो सकती है। रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो तभी आप उसकी ऑयलिंग करें, उस जगह बेड पर ऑयलिंग करें। बहुत ज्यादा वहाँ कूलिंग है तो एकदम से बच्चे के कपड़े निकालेंगे तो उसको सर्विस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको उस चीज को भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। रात रात में बच्चे को 2-3 बार उठा के जरूर उसको फिल कराना है, यानी कि 3 घंटे के ड्यूरेशन में आप उसको फिर जरूर कराएं। दिन में भी आपको 3-3 घंटे 2.5 घंटे के ड्यूरेशन में आपको फिर जरूर कराते रहे। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि बच्चा बहुत छोटा है तो उसको बहुत ज्यादा लोग टच ना करे, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा लोग जब बच्चे को टच करते हैं तो बच्चे को उससे इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी बच्चे को कोई टच कर रहा है तो हैंड सैनिटाइज कर ले, हाथ टच रखिए। और बहुत ज्यादा लोग ना टच करें तो इस चीज का भी ध्यान रखें, क्योंकि इससे बच्चों को भी प्रॉब्लम हो जाती है। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो मेरी अच्छी लगी चैनल को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी न्यू पेरेंट्स हैं आप उनके लिए शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।